आज एक कहानी आपको मैं सुनाता हूँ और ये कहानी रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन से है। यानी कि ये सच है। इस कहानी से और इस कहानी के कैरेक्टर से आप इंस्पायर हो सकते हैं, क्योंकि इस कहानी में एक ही स्टोरी में सक्सेस भी है और रिलेशनशिप में कैसे फेलियर आता है ये भी आपको साफ साफ दिखाई देगा। यानी कि आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ करना चाहिए, किस चीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए और कौन सी चीज़ जो है नहीं करना चाहिए। मतलब एक हाईली सक्सेसफुल कहानी जिसका एकदम ऐसा ड्रॉप होता है, ऐसा गिरता है, वो कहानी कंप्लीट फेलियर हो जाता है। तो इस कहानी में एक लड़का है, डिसेंट सा लड़का, नॉर्मल लड़का, आपके जैसा। तो ना ही वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, ना ही बहुत ज़्यादा चार्मिंग है। वो बहुत ही सोशली ऑकवर्ड सा लड़का, जिस जो होता है ना एक आध कैरेक्टर, कि किसी से बातें ना करना, अपने ही चीज़ों में बिजी रहना, किसी के साथ हंसी मजाक नहीं, भले ही उसको दिखे कि लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ घुल मिल जाता है और सोसाइटी में सब कोई उसको ऑकवर्ड की तरह ट्रीट करता है, सबको लगता है ये किसी से बातें क्यों नहीं करता। लेकिन तब भी अपने आप को बदलना उसने कभी सोचा नहीं। तो वो एक कोचिंग क्लास ज्वाइन करता है कॉलेज में। अब कोचिंग क्लासेस जाता है तो वहाँ पे भी उसका जो बिहेवियर है, उसका रवैया जो है ऐसा ही रहता है। यानी कि किसी से बातें ना करना, कान में हेडफोन लगा लिया, गाना सुनते सुनते कोचिंग पहुंच गए, कोचिंग खत्म हुआ, फिर कान में हेडफोन लगा के गाना सुनते सुनते अपने घर। बस यही उसका चलता रहा कई महीने तक। अब उसको पता नहीं था उस कोचिंग क्लासेस में बहुत सारी लड़कियां थी। यानी कि 80% लड़कियां, 20 में से 15 लड़कियां ऐसे थे जो उस लड़के के बारे में बातें करते रहते थे। क्योंकि ऐसे जो सोशली ऑकवर्ड होते हैं, थोड़ा सा शांत रहते हैं, मिस्टीरियस वाइब एक देते हैं, यानी कि उनको जानने में लड़कियों को काफ़ी इंटरेस्ट रहता है। तो आप भी अगर ऑकवर्ड है, आप भी अगर उतना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं है, नो इशू। तो उसमें से ही एक लड़की जो काफ़ी प्रिटी थी, अमong ऑल, बहुत खूबसूरत, ग्रुप में सबसे खूबसूरत लड़की, उसको इस लड़के का नेचर पता नहीं क्यों पसंद आ जाता है। अब वो लड़की अचानक से एक दिन इस लड़के को कॉल करती है, नोट्स के बारे में बातें करती है, और 2-3 मिनट बाद जो है बातें खत्म हो जाता है। अब इस लड़के को फर्क नहीं पड़ता है उतना ज़्यादा कि किस चीज़ के लिए फ़ोन किया है, क्या बोलना चाहती है, या फिर लड़की के मन में कोई इंटेंशन है कि नहीं। एक दोस्त को जैसे हम ट्रीट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक बैचमेट है, उसको उस लड़के ने ऐसा ही ट्रीट किया। अब कुछ दिन बाद वो लड़का ये ऑब्जर्व करता है कि ये लड़की कंटिन्यूअसली इस लड़के को फ़ोन कर रही है, और फ़ोन करके पढ़ाई लिखाई की बातें या कोचिंग की बातों से स्टार्ट तो करती है, लेकिन वो पर्सनली घुसने का कोशिश करती है। यानी कि पर्सनल फेवरेट चीज़ें क्या है, तुम इतने शांत क्यों रहते हो, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। यानी कि लड़की से एक डेस्परेशन का वाइब मिलता है कि वो लड़की कोशिश कर रही है मुझे जानने का। लड़का कभी भी शांत रहे तो उसको थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि इस लड़के ने उस लड़की को उस नज़र से कभी देखा नहीं, कभी सोचा नहीं कि इस लड़की के साथ वो रिश्ता बनाएगा। लेकिन लड़की धीरे धीरे बिना कुछ किए, अब बात यहीं पे मैं बोलूँगा रोक कर कहानी, कि लड़कों को वो लगता है ना कि मैं अगर बहुत सारी चीज़ें करूँगा, मैं अगर अपने आप को दिखाऊँगा, अभी के टाइम पे तो फेमस भी है अल्फा बिहेवियर, कि एकदम एक्सट्रोवर्ट, पूरा लीड करना, सबको दिखा देना कि मैं ही हूँ यहाँ पे मर्द। तो उस लड़के में तो 0% ऐसा क्वालिटी था, कुछ ऐसा था ही नहीं। तभी भी वो लड़की उसके साथ ऑब्सेस्ड हो जाती है। अब ऑब्सेशन का लेवल इस हद तक बढ़ जाता है, आप इमेजिन कीजिए एक लड़की को लेकर कितना डिस्कस कर सकती है दिन में। 15 मिनट, 20 मिनट, मैक्स टू मैक्स 1 घंटा अपने दोस्तों के साथ। लेकिन वो बाकी लड़कियों को फोन करके 6 से 7 घंटा, आई रिपीट, 6 से 7 घंटा डिस्कस करती रहती थी इस लड़के के बारे में, कि वो लड़का ऐसा है, उस लड़के ने ऐसा किया। अब लड़के को नहीं पता लड़के ने कैसा वो कर रहा था, लड़के ने ऐसा क्या किया, लेकिन उसी छोटी छोटी चीज को, एक होता है कोई इंसान अगर थोड़ा सा छींक भी दे तो हम बोलते हैं ना कि अरे बाप रे क्या छींका है। तो ये थोड़ा सा वियर्ड लगेगा एग्जाम्पल,
लेकिन उस लड़की का भी कुछ ऐसा ही माइंडसेट था, यानी कि लड़का कुछ भी करे, लड़का किस तरीके से बैठता है, लड़का किस तरीके से चलता है, लड़के का बात करने का तरीका कैसा है, लड़के का बोल चाल कैसा है, इस पे लड़की इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाती है कि 1 महीना 2 महीना नहीं, करीबन 2 साल ये लड़की उस लड़के का पीछा करती रहती है। अब सबको लगेगा कि ये डायनामिक तो सबको पसंद होता है कि लड़की लड़के को पीछा करे, लड़की लड़के को चाहे, इतना प्यार दिखाए। उस लड़के ने उस लड़की को रिजेक्ट कर दिया, उस लड़की ने उस लड़के को चाहा भी नहीं। तो चीज़ें नॉर्मली चलता रहा, लड़की की तरफ से ये ऑब्सेशन कंटिन्यू रहा 2 साल तक। अब 2 साल बाद लड़के को अचानक से लगता है कि हाँ, मुझे एक बार उससे बात करना चाहिए। तो पहला कॉल, फर्स्ट कॉल ऐसा होता है कि पूरी रात बातें होता है, पूरी रात ना लड़का सोया ना लड़की सोई, दोनों पूरी रातें बातें करते रहते हैं, आलतू फालतू चीज़ों के बारे में बातें करते रहते हैं। लेकिन तभी भी एक जो होता है एक अट्रैक्शन इतना हाई था कि किसी को समझ में नहीं आया कि बातों का टॉपिक क्या है, या फिर बातें अच्छा हो रहा है, फनी हो रहा है, या फिर बकवास हो रहा है। बस एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, चीज़ें शेयर कर रहे हैं। अब यहीं से शुरू होता है डाउनफॉल। अब लड़का, इस लड़के को तो पहले से पता है कि ये लड़की ऑब्सेस्ड है इससे, यानी कि लड़के को तो सक्सेस मिल गया था बिना कुछ किए। अब ये लड़का इस रिलेशनशिप को कैसे सैबोटाज करता है, कैसे खराब करता है, आपको यही सीख मिलेगा। अब लड़के को लगा कि ये लड़की मुझे इतना प्यार करती है, कम करती है, इसको तो और भी ज़्यादा करना चाहिए। उसको तो मेरे बाकी क्वालिटीज़ के बारे में पता ही नहीं है कि मैं इतना अच्छा हूँ इन सब चीज़ों में। तो धीरे धीरे वो लड़का अपने ही मुंह से अपनी चीज़ों को वो बताता रहता है कि मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरा सोच बाकी लड़कों से बिल्कुल अलग है, मैं बाकी लड़कों से बिल्कुल अलग सा ही रहता हूँ, मैं एकदम यूनिक हूँ। अब वो लड़की सुनती रहती है। अब लड़के को पता नहीं चलता है कि यही हरकतों के वजह से लड़की के मन में जो इंटरेस्ट था, जो प्यार था, जो ऑब्सेशन था, वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज होता गया। अब डायनामिक रिलेशनशिप कुछ ऐसा बन गया कि लड़का ज़्यादा अवेलेबल हो गया बातें करने के लिए और मेहनत करने लगा उस लड़की के दिल में प्यार जगाने के लिए। ये होता है बेवकूफ़ी। जब वो लड़की तुम्हें ऑटोमेटिकली बिना कुछ किए प्यार करना स्टार्ट कर दी है, बिना कुछ देखे, बिना कुछ जाने उतना डिटेल, तो क्या ज़रूरत है अपने मुंह से अपनी चीज़ों को बोलने का। ये गलती अक्सर हर लड़का करता है, क्योंकि उनको लगता है कि अच्छे चीज़ों को दिखाने से वो सामने वाले पर्सन को बांध के रख सकता है। ये बांधने का जो मेंटेलिटी होता है, यही होता है सबसे खतरनाक, यही आपके रिलेशनशिप को खराब कर देता है। तो वो लड़का बिल्कुल यही चीज़ कंटिन्यू करता रहा और देखता रहा कि धीरे धीरे उस लड़की का प्यार जो है नॉर्मल हो गया। पहले जो चीज़ एक ऑब्सेशन था, अब नॉर्मल हो गया। उसको महसूस तो हुआ वो चीज़ कि पहले तो ये लड़की बहुत ज़्यादा क्रेजी रहती थी बातें करने के लिए, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा ठहराव आ गया है, जिसको हम कोल्डनेस कहते हैं। तो उस ठहराव को जब इस लड़के ने महसूस किया तो उसको लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए स्पेशल इस लड़की के लिए। तो वो लड़का स्पेशल स्पेशल चीज़ उस लड़की को खुश करने के लिए करता रहा, और उसको लगा कि ये स्पेशल चीज़ करके बाकी लड़कों के जैसा ही इस लड़की को वो इम्प्रेस कर सकती है, या फिर जो खोया हुआ ऑब्सेशन था इस लड़की का इस लड़के के तरफ, उस चीज़ को वो पा सकता है। कोशिश करता गया, कोशिश करता गया, और धीरे धीरे चीज़ें खराब ही होता गया। एक सर्टेन पॉइंट तक ऐसा हो गया कि ये लड़का लड़की को चेस कर रहा है और लड़की लड़के से दूर भाग रही है। फिर कुछ ही दिन बाद लड़की का शादी जो है फिक्स हो गया। अब लड़के को लगा झटका कि इस लड़की ने कैसे किसी दूसरे इंसान को हाँ कर दिया, क्योंकि ये तो लड़की 2 साल से मेरे पीछे ऑब्सेस थी, ये तो मुझे इतना ज़्यादा प्यार करती थी, तो फिर किसी दूसरे लड़के को ये क्यों हाँ कर दिया। यही क्वेश्चन उसके मन में चलता रहा। उसका जवाब तो उसको मिला नहीं, क्योंकि वो तब इमोशनल हो गया था और उस चीज़ को ढूंढने लगा और उसी लड़की से पूछने भी लगा
कि कैसे तुम ऐसे कर सकते हो, तुम तो मुझे इतना प्यार करती थी, कैसे तुम्हारा जो है प्यार बदल सकता है। तो तुम्हारा प्यार क्या झूठा था? ना वो प्यार झूठा था, और ना ही अभी जो कोल्डनेस है, ये अवॉइडेंस है, ये झूठा है। बीच में प्रॉब्लम तब आया जब लड़का लड़की के पीछे भागने लगा। अगर ये इंसान चुपचाप से अपने ही जगह पर कूल जैसे चिल पर्सन की तरह रह रहा था, बिल्कुल उसी डिमीनियर को मेंटेन करते हुए ऐसा ही रहता, तो कोई भी प्रॉब्लम उसके लाइफ में आता ही नहीं विद गारंटी। लेकिन यही चुल सबके अंदर होता है कि मुझे बेस्ट करना है। ये बेस्ट वर्ड ही खतरनाक होता है। आप भी जब कोई भी चीज सर्च करते हैं, बेस्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक, बेस्ट पिकअप लाइंस, ये बेस्ट वर्ड, किसी को एवरेज रहना ही नहीं है। जैसे कि एवरेज कोई एक गाली है, सबको चाहिए बेस्ट। अब सर्च भी करते हैं बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट हेडफोन अवेलेबल इन द मार्केट, बेस्ट मोबाइल फोन अवेलेबल विद इन 20,000, यही चीज सभी करते हैं। और टैगलाइन भी कुछ ऐसा ही होता है वीडियो का कि बेस्ट फोन। तो किसी को एवरेज बनना नहीं है, सबको उन चीजों पे मेहनत करना है जहां पे मेहनत का जरूरत नहीं है। और उल्टा ये होता है कि मेहनत करने से ही चीजें खराब होता है। तो इस कहानी से मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आपके लाइफ में ऐसा सिचुएशन आए, और ये कंफर्म आएगा, ऐसा नहीं कि आप कभी ये चीजें एक्सपीरियंस करेंगे नहीं, लेकिन ऐसा सिचुएशन कभी आपके लाइफ में आए तो उस चीज को संभालने का कोशिश कीजिएगा नॉर्मली। बेस्ट सेल्फ अपना दिखाने का जरूरत नहीं है, ना ही आपको खुद अपने मुंह से बताना है कि आप कितने महान हैं, आपका सोच कितना महान है, आपका एक्शन कितना महान है। महान बनने का जरूरत नहीं है। जैसा आपको कोई दूसरा इंसान परसीव करता है, उसको वैसा ही रहने दीजिए। उसको कुछ चेंज करने का या बेटर या बेस्ट करने का जरूरत नहीं है। जब भी बेस्ट करने जाएंगे तो वो वर्स ही हो जाता है, क्योंकि आप दूसरे के मन में बने हुए फीलिंग्स को तबाह कर देते हैं और बताते हैं कि तुम अपना फीलिंग्स इसको हटाओ, तुम जिस नजरिए से मुझको देखती हो इसको बदलो, मैं तुम्हें बेटर नजरिया देता हूं। तो उसमें क्या होता है, बेटर नजरिया तो मिलता है लेकिन फीलिंग नहीं आता है, क्योंकि फील उसी से उस लड़की को आती थी जिस नजर से वो लड़की आपको देखती थी। अगर चीजें आपको क्लियर है, आई होप ये गलती और बेवकूफ़ी आप आगे नहीं करेंगे बेस्ट बनने का। बी एवरेज, बी हैप्पी विद द एवरेज सेल्फ। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप कोई कोशिश नहीं करेंगे अपनी लाइफ में उसको बेटर बनाने का, लेकिन ये बेस्ट वर्ड माइंड से हटा दीजिए। टू टॉक टू मी अबाउट रिलेशनशिप, if you want to consult with me about anything, do not hesitate. You can call me by clicking the link which is given in the description box of my channel. That's it for today.